अलायंस में सीट शेयरिंग पर चर्चा के बीच कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा की 539 सीटों पर कोऑर्डिनेटर घोषित कर दिया है। कांग्रेस का कहना है कि ये कोऑर्डिनेटर चुनावी पिच तैयार करेंगे, वे स्थानीय नेताओं से बातचीत करेंगे और चुनावी तैयारियां भी परखेंगे। जिन इलाकों की जिम्मेदारी दी गई है वहां की रिपोर्ट भी हाईकमान को भेजेंगे। खास बात यह है कि जिन जिन राज्यों में इंडिया अलायंस के सहयोगी दल मजबूत है वहां भी सभी सीटों पर कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं, जैसे कि बिहार की सभी 40 सीट, यूपी की सभी 80 सीट, पंजाब की 13, बंगाल के 42 और दिल्ली की 7 सीटें इसमें शामिल है। हालांकि महाराष्ट्र की 48 में से 46 सीटों पर कोऑर्डिनेटर तैनात किए गए हैं। जो 2 सीटें छोड़ी गई हैं उसमें शरद पवार की बारामती सीट शामिल है। हमारे साथ चलिए एक और रिपोर्ट आपको पहले बता दें। इसे लेकर बीजेपी नेता और पश्चिम बंगाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कांग्रेस पार्टी पर तंज कसा है। सुकांत मजूमदार ने कहा है कि अगर कांग्रेस पार्टी सभी 545 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है तो फिर बाकी सहयोगी क्या करेंगे। साथ ही कहा कि ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को बलि का बकरा बनाया है। तो अगर 545 सीटों में कांग्रेस तैयारी कर रहा है मतलब कांग्रेस लड़ेगी। तो कांग्रेस अगर 545 सीटों में लड़ेगी तो ये अलायंस का क्या होगा? अलायंस क्या तंबाकू लेने जाएगा? तो ऐसे तो नहीं चल सकता। और मुझे लगता है वो भी सीनियर लीडर है, तैयारी अपने सीट से पहले करे, क्योंकि पिछली बार वो हार गए थे हमारे कैंडिडेट के साथ अगेंस्ट में। देखिए, इंडिया अलायंस मैंने पहले भी बोला था, इट्स अननेचुरल अलायंस है, ये टिक नहीं सकता किसी के साथ। किसी की आइडियोलॉजी की कोई मैचिंग नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसे पार्टियां इसमें जुड़े हुए हैं जिनके जुड़ने से जीरो ही होता है। आरजेडी के साथ ममता बनर्जी जुड़ने से जीरो ही होगा, इसका क्या इफेक्ट आएगा? या शिवसेना के साथ अगर ममता बनर्जी जुड़ती है तो शिवसेना को कितनी वोटों की फायदा होगी? महाराष्ट्र में जीरो की फायदा होगी। वाइस वर्सा इधर है, शिवसेना जुड़ने से ममता बनर्जी को जीरो वोट की फायदा होगी। उल्टे 2-4 मुस्लिम वोट भाग जाएंगे। मोदी लहर के आगे ये लोग टिक ही नहीं सकते। मोदी जी को तो मान लिया इन लोगों ने कि यही प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं, इसलिए ममता बनर्जी जो हर जगह में अपना फोटो चिपकाता रहती है, अपना नाम चिपकाती रहती है, वो उनके जैसा इगोइस्टिक महिला भी प्रधानमंत्री के हिसाब से अपना नाम नहीं दे रही है। वो मल्लिकार्जुन खड़गे को आगे कर रही है कि बकरा इसी को बनाओ।